केस था तो हाँ। घर द्वार जला देंगे। क्या बोल रहे मेरा पति है। हैं? पति हो, पति है, पति हो। है। तो क्या बोला गया आपको? मुझको बोला है वो उसका सिर्फ सेना के वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े सुरक्षित है। सुरक्षित है। बंगाल पुलिस हम लोगों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के लगभग 15 पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग हुई 2 मई को और यहां पर सुरक्षा बल तैनात थे। हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके ये सुनिश्चित किया जा रहा था। कोई अप्रिय घटना ना हो ये भी सुनिश्चित किया जा रहा था। और जैसे जैसे शाम ढलने लग रही है वैसे वैसे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वहां से निकलने शुरू हो गए हैं। और उसके बाद की तस्वीरें क्या है वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए एनएमएफ न्यूज की टीम दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के आसपास मौजूद है। डायमंड हार्बर वाला जो इलाका है वहां पर मौजूद है। अब यहाँ से कुछ अलग ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। यहाँ पर लोग अपनी आपबीती सुनाते हुए रो जा रहे हैं। उन्हें दुख है इस बात का। वो डर के साए में जी रहे हैं कि अगर सुरक्षा बल यहाँ से हटते हैं तो हमारा क्या होगा। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता की मुलाकात एक ऐसे कपल से हुई, एक ऐसे पति पत्नी से हुई जिन्होंने बताया कि कैसे उनको उन्हीं के इलाके से निकाल देने पर मजबूर कर दिया गया। उन्हें निकाल दिया गया, वहां से भगा दिया गया। इस शादीशुदा दंपति ने अपनी जो बात बताई है, आप बीती सुनाई है, वो मैं आपको सुनवाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बंगाल के कुछ इलाके न सिर्फ संवेदनशील बल्कि अति संवेदनशील है और ये अति संवेदनशील का टैग अब यहां से हटना चाहिए। 4 मई को नतीजे आएंगे। नतीजे ये तय करेंगे कि बंगाल की स्थिति और ज्यादा बुरी होगी या फिर खुशनुमा माहौल होगा। देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन उससे पहले इस दंपत्ति को सुनिए। एक व्यक्ति हमारे यहाँ साथ यहाँ पे मौजूद है जिसको जो है वो घर से बाहर निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? वरुण कुमार मंडल। अच्छा, आपको क्या घर से बाहर निकाला गया क्या? हाँ। कहाँ है आपका घर? हासिम नगर। कितने दिन से घर से बाहर निकाला गया? 3 दिन। 3 दिन से ये आप बैग लेके घूम रहे हो? हाँ। क्या बोल के निकाला गया घर से आपको? घर केस था तो हाँ। घर द्वार जला देंगे। क्या बोल रहे? घर द्वार जला देंगे। हाँ। घर द्वार जला देंगे। अच्छा, इसलिए आप साथ में हो? है। हाँ। मेरा पति है। आपके पति हो, पति है, पति हो। है। तो क्या बोला गया आपको? मुझको बोला है वो उसका पेट में दर्द था, वो एक दवाई खाना लेकर आए थे। हाँ। उनको बोला है जब बाहर लेकर उनको भेज दो, नहीं तो उसको काट देंगे, मार देंगे, जला देंगे। अच्छा। ऐसा बोला है। फिर তার পরের দিনেই ফের আমাদেরকে এ করেছে, শাসিয়েছে যে না नहीं, যদি आपको बोला गया कि घर से बाहर निकाल दिया गया आपको। हाँ। आपका घर कहाँ पे था, किस जगह पर? हासिमनगर पंचनतला। अच्छा, तो वहाँ से घर से भगा दिया गया आपको। घर से भाग जाओ आप। हाँ। फिर सिर्फ वो नहीं, हाँ। मेरे दोनों बेटी और एक बेटा को बोला है कूट के मारेंगे। बच्चों को भी? है। कौन बोलने वाला कौन है ये? इजराबिल चौकदार। हाँ? ইসরাফিল চকদার। হ্যাঁ, টিএমসি কে এইরকম বলেছে জাহাঙ্গীর খানের নেতা ইসরাফিল চকদার ওই का नेता? চালা, হ্যাঁ ওই চালাচ্ছে আমাদের গ্রামকে। প্রত্যেক হিন্দুকে শেষ করে দিয়েছে, ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা। আমার ছেলেকে কেস দিয়েছে 6টা। अच्छा। এগুলো 2টো কেস আছে সোমনাথকে 21 সালে नहीं, अब ঘর ছাড়া করে দিয়েছে। 9 মাস ঘরে আসতে পারেনি। अब आप क्या कहोगे? क्या मांगे आपकी? आपको घर से बाहर कर दिया गया? मांगे कि इजराफिल चौकदार को हम लोगों के पास छोड़ दी और नहीं तो गिरफ्तार कीजिए। अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी आप कहाँ रह रहे हो? एक बार आ रहा हूँ। हम कल इस लोगों के वजह से घर पे आए हैं और ये अभी घर आ रहे हैं। हाँ। ये सब मिलिट्री लोग हाँ। बोला है लेकर आओ, हम लोग गार्ड देंगे। इनके वजह से हम लेकर आए हैं। सेना की वजह से आप यहाँ पे? सेना के वजह से, पुलिस के वजह से नहीं। हाँ। यहाँ का फलता के पुलिस कुछ नहीं कर रहे, बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ सेना के वजह से हम लोग लेकर आए हैं। हाँ। एक देखा आ रहा हूँ मैं। अगर सेना बाहिनी हाँ। 2 महीने बाद चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा ये बताइए। জাহাঙ্গীর খান যা করবে मैं आ रहा हूँ। তাই হচ্ছে। आ रहा हूँ। हम लोगों के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। इधर बना हुआ है आप लोग के अंदर? है। अभी इधर बना हुआ है। हाँ, ये तो सेना बाहिनी लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को 2 महीने तक हम प्रोटेक्शन करेंगे। हाँ। 2 महीने के बाद क्या होगा? अगर वो लोग जीत जाएंगे 2 महीने के बाद हम लोगों का क्या होगा? इसलिए हम लोगों का चाहिए जहांगीर खान और इजराफिल चौकदार के गिरफ्तार करा हो।
আর গ্রেপ্তার কাল बोला था বেঙ্গল পুলিশ 20 ঘন্টা হয়ে গেছে গ্রেফতার করা হয়নি কেন কাল বেঙ্গল পুলিশ কাজকর্মে যাবে না मैं आ रहा हूँ तो आप हाँ काल बंगाल पुलिस बोला था हाँ। 12 आवर के हाँ। 12 आवर गिरफ्तार में গ্রেফতার करेंगे कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया তার জন্য আমরা পথ অবরোধ ছেড়ে দিয়েছি अच्छा हम लोग रोड शो कर रहे थे हाँ वो छोड़ दिया है हाँ उसके बाद भी शांत हो गए, बैठ गए है, पुलिस को मान लिया आपने है। लेकिन पुलिस ने आपकी बात कुछ नहीं किया हाँ। 24 आवर्स हो गया हाँ। कुछ नहीं किया सिर्फ सेना के वजह से हम लोग हाँ। यहाँ पर खड़े सुरक्षित है सुरक्षित है बंगाल पुलिस हम लोगों को लाठीचार्ज कर रहे हैं लाठीचार्ज है कर रहे हैं सिर्फ सेना के मेन आदमी आकर हम लोगों को बचाया बचाया है बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर रहा अच्छा हाँ तो आप देखिए यहाँ पर ये नजारा बना हुआ है, ये सच्चाई यहाँ की दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको कि सेना जो बंगाल पुलिस है वही जो है इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है और इनको जो है यहाँ से तितर बितर कर रही है, भगा रही है। लेकिन इनका बोलना है कि सेना के द्वारा जो इस जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, उनकी वजह से यहाँ के लोग जो है वो अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ के लोग सहमे हुए हैं कि आगे चलकर क्या होगा। 2 महीने तक यहाँ पर तो सीआरपीएफ जो है केंद्रीय बल सुरक्षा बल जो है मौजूद रहेगी, लेकिन 2 महीने के बाद इनका क्या होगा। अगर टीएमसी की सरकार आ जाएगी तो फिर इनका क्या होगा। ये सारी चीजें जो है डर जो है यहाँ के लोगों को बना हुआ है। यहाँ के लोग जो है वह सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आगे की तरफ आइए, सड़क की तरफ आइए, जहां पर इन्होंने जाम किया था, लेकिन अब जो है वो अर्धसैनिक बल जो है वो और जो सीआरपीएफ जवान है उन्होंने जो है इसको संभाल लिया है, कंट्रोल में किया हुआ है और कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं किया है। और इन्हीं की वजह से जो है यहाँ के लोग हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ के हिंदू जो है इन्हीं सेना की वजह से जो है वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो सीआरपीएफ जवान आगे फ्रंट पे खड़ी है और सामने यहाँ पर जो है वो बख्तरबंद गाड़ियां भी यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर लाई गई हुई है। और आपको पूरा नजारा दिखा रहा हूँ कि दिखाइएगा राहुल, पूरी तरफ दिखाइएगा। यहाँ पर जो है वो जो कंट्रोल में किया गया है वो सेना के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल में किया गया है, सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ पर जो है वो माहौल को कंट्रोल में किया गया है। इनके लोगों का आरोप है कि पुलिस जो है इनको डंडे से मार के भगा रही है, पुलिस जो है इनको लहूलुहान कर रही है, क्योंकि पुलिस जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जिसके जो यहाँ का जिसने यहाँ पर मारा है, जिसने गुंडाई किया है, उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा इन्हीं को जो है वो लाठीचार्ज करे, इन्हीं को जो है वो मारा जा रहा है। ये यहाँ के लोगों का हाल है। पल पल की खबर मैं लगातार दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से अजय पाल शर्मा यहाँ से गए, उसके बाद से जो माहौल बन रहा है वो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डायमंड हार्बर का क्या माहौल बना हुआ है। धन्यवाद।